सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन 23 जनवरी 2025 को हमने किताब लॉन्च की, HMPV प्लैंडेमिक लॉन्च्ड। यानी कि जो HMPV का जो एक भय फैलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से, 6 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक हर दिन आपने देखा होगा आपके टीवी स्क्रीन पे HMPV का भूत अक्सर मीडिया बरसाती रहती थी। लेकिन 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन हमने HMPV की किताब लॉन्च किया और उस किताब के माध्यम से ये भांडा फोड़ा। भांडा ये कि HMPV वायरस का एंटीजन या एंटीबॉडी 100% लोगों के बॉडी के अंदर होता ही है। इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाया और सारे सबूत हमने इस किताब में डाल दिया। लिहाजा 23 जनवरी के बाद अब गौर कीजिए, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, HMPV का डर जो मीडिया फैला रहा था, वो डर अब टेलीविजन स्क्रीन से मैजिकली गायब हो गया। यानी कि HMPV जो कि सिंपल साधारण खांसी जुकाम बुखार होता रहा है बचपन से ही, उसी को एक भय का नाम देके डराने की कोशिश की जा रही थी। बोलने का मतलब ये है कि अक्सर बीमारियां साधारण होती हैं, लेकिन भय से वो असाधारण या अनट्रीटेबल बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर की बात करते हैं। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कैंसर एक बहुत ही सामान्य बीमारी रह सकती है, हो सकती है। लेकिन जब आप कैंसर के डर की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके उनसे कंसल्ट करते हैं, तो पहला स्टेप मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन की बात करते हैं। याद रखिए, मेमोग्राम, बायोप्सी, पेट स्कैन कैंसर डिटेक्ट करने के लिए नहीं है, कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं है। ये एक तरीका है आपके बॉडी में ज़बरदस्ती कैंसर बनाने का। यानी कि मेमोग्राम, पेट स्कैन, बायोप्सी कॉजेस कैंसर, और उसके बाद डॉक्टर बोलेगा देखो आपका तो कैंसर पाया गया, आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी कराना है या इम्यूनोथेरेपी कराना है। ये जो थेरेपी का नाम दिया गया है, इससे ना तो कैंसर रुकता है, ना कंट्रोल होता है, ना प्रिवेंट होता है। इससे कैंसर फर्दर और फैलता है और फैलता है। इन सारे सबूतों को आप तक पहुंचाने के लिए 23 तारीख को ही हमने एक कैलेंडर लॉन्च किया, द कैंसर कैलेंडर। इस कैंसर कैलेंडर के अंदर हमने सारे सबूत डाल दिए हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी एक्चुअल में बड़ी नहीं है वो, लेकिन वो दिखाई जाती है। लेकिन अगर आप उसका इलाज घर पे करेंगे तो वो आसानी से ट्रीटेबल है, ठीक किया जा सकता है। इसीलिए अगली बार जब आपको डर लगे, कोई डॉक्टर डराए कि आपका किडनी फेल हो गया, आपका लिवर फेल हो गया, आप तो मरने वाले हैं, आपका हार्ट में ब्लॉक हो गया, तो एक बार सेकंड ओपिनियन मुझसे या हमारी टीम से ज़रूर लीजिए। 23 जनवरी ऑनवर्ड्स पूरे देश में हमने इसीलिए इस मुहिम से कि आपके दिमाग से डर का जो भूत है अलग अलग बीमारियों का, वो हटाना है, ताकि आपको समझ आए कि बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना दिखे, उसका आसान इलाज घर पे आसानी से हो सकता है। इस उम्मीद से, इस इरादे से देश भर में 500 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम, यानी कि छोटे छोटे क्लिनिक्स, माइक्रो क्लिनिक हमने खोल दिए हैं। और इनको चलाने वाले वो मेरे डायरेक्टली ट्रेंड CIM स्टूडेंट है, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन स्टूडेंट्स। ये वही लोग हैं अधिकतर जो कोरोना के टाइम से, कोरोना काल जिसे बोल सकते हैं, यानी कि प्लान किया हुआ एक पेंडेमिक, उस टाइम से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने घर घर जाके डरे हुए लोगों का मास्क हटाया, उनकी तकलीफें दूर की। लिहाजा लाखों लोग डर के माहौल से बाहर आए। इस कोरोना जो कि बड़ा दिखने वाली बीमारी, जो कि असली में एक खांसी जुकाम बुखार ही था जो हर साल होता है, उनको बचाया। और ये सारा कुछ लिखित रूप में रिकॉर्डेड भी है, इवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिन्होंने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी करके पाया या हमें सौंपा कि ये कोरोना हो या खांसी जुकाम बुखार हो, 3 स्टेप फ्लू डाइट, यानी कि आसानी से घर पे ठीक हुआ जा सकता है या हुआ है। तो खैर, आपको किसी भी बीमारी की कोई भी तकलीफ हो, एक बार अपने घर के पास वाले, आपके शहर में डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम से ज़रूर संपर्क करें और ये जानें कि क्या असलियत है, और ये जानें क्या करें कि घर बैठे ही कम पैसे में या मुफ्त में हम आसानी से ठीक हो जाए। ठीक होने का पैमाना क्या है? डोंट फॉलो द रिपोर्ट, don't believe the reports. Reports are always, yeah, mostly misleading. Follow the symptoms.
आपके जो सिम्टम्स हैं बॉडी के वो झूठ नहीं बोलते, लेकिन जो रिपोर्ट डॉक्टर्स देते हैं वो अक्सर मिसलीडिंग होते हैं, चाहे वो पेट स्कैन का रिपोर्ट हो, बायोप्सी का रिपोर्ट हो, मेमोग्राम का रिपोर्ट हो, या फिर इसी प्रकार के लिवर स्कैन का रिपोर्ट हो, केएफटी हो, एलएफटी हो। तो इसके पीछे का खेल आपको मैंने समझाया था राजीव दीक्षित जयंती के दिन, दैट वाज ऑन 30 नवंबर 2024, और मैंने लॉन्च किया था, दैट इज 30 पैंतरे किस प्रकार डॉक्टर्स या हॉस्पिटल आपको उल्लू बनाते हैं। तो बस आप जागरूक रहें ताकि आपकी आयु लंबी रहे।